अब वो कहते हैं डिवीज़न हर लेवल पे है, पॉलिटिकली भी है, सोशली भी है। तो क्या इस मामले में जिस फॉर्मेट पे आज बीजेपी है या बीजेपी की लाइन है और अब उस पे अगर मोहन भागवत भी थोड़ा दाएँ-बाएँ जाते हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या इसमें उनको कहीं न कहीं उनका रोल के रूप में लोग देख रहे हैं? देखिए, 2-3 चीजें आपके प्रश्न जो आप शायद पूछने में हिचक रहे हैं, झिझक रहे हैं, मैं उसको स्पष्ट कर देता हूँ। पहली बात ये कि अगर कोई ये देख रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनको दोनों मिल करके फ्रिंज एलिमेंट्स जो हैं उनको चुप कराया जाए। एक ये बात हो सकती है। दूसरी ये बात हो सकती है कि जो प्रधानमंत्री बात करते हैं, आजकल वो कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी थोड़ा-सा सॉफ्ट लाइन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था। तो इसके कारण प्रधानमंत्री और संघ के बीच डिफरेंसेस हैं। दो ये हो गया। तीसरा ये कि तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी तरफ सब लोग नज़र गड़ा करके रखते हैं कि इस तरह की बात करने का मतलब ये हो गया कि बीजेपी के साथ संघ खड़ा नहीं होगा। तो पहले और दूसरे पर जिसको जो कयास लगाना हो वो कयास लगाए। मेरा अपना मानना है कि बीजेपी का जो पॉलिसी डिसीजन होता है उस पॉलिसी डिसीजन को लेकर के दो लोग नियुक्त होते हैं। एक जो डे टू डे बेसिस पर या इशू बेस्ड जो मसले होते हैं उसको बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेट करता है। वो जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अरुण कुमार के पास है। अरुण कुमार जी के पास जो सहसर कार्यवाह हैं, 5 सहसर कार्यवाह हैं, उसमें से एक वो हैं, उनके पास जिम्मेदारी है। वो सीधे इस मामले को जनरल सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं, दत्तात्रेय होसबोले जी को। तो जब पॉलिसी डिसीजन की बात आती है तो ये चर्चा करते हैं और एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो जनरल सेक्रेटरी होता है। तो सारे पॉलिसी डिसीजन जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड के पास होता है। सरसंघ चालक जो होता है उसको मेंटोर के रूप में देखा जाता है। उसके पॉलिसी डिसीजन पर उसको सूचित किया जाता है। मतलब ये मैं आपको रियल फैक्ट्स बता रहा हूँ। इसको आप हुँ। अगर संघ के किसी उससे बात कीजिएगा तो शायद गोल मतलब वो करे, लेकिन ये रियल यही है कि एग्जीक्यूटिव मैटर्स पर जो है वो जनरल सेक्रेटरी का डिसीजन होता है। इसीलिए सरसंघ चालक जो होता है, कोई भी संघ का जो जब ऑफिशियल गैदरिंग होती है तो जो एड्रेस होता है, जो संबोधन होता है, वो परम पूज्य सरसंघ चालक फला-फला होता है। तो उनको एक अलग तरह का मुकाम दे दिया जाता है, दिया जा चुका होता है जैसे ही वो सरसंघ चालक बनते हैं। तो 2 प्रश्न वो आपके एड्रेस हो गए। अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं कि इस तरह की बातें करने से बीजेपी और संघ के बीच क्या दूरी आएगी और क्या वो हो जाएँगे? मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, कम से कम अभी जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है और संघ का जिस तरह से पूरे देश में विस्तार है, उसमें कहीं से भी दूर-दूर बीजेपी किसी और राजनीतिक दल के साथ नहीं खड़ी होने जा रही है। उसमें आइडियोलॉजिकल रीज़न्स ही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक हालाँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा संगठन जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, हम उसके साथ वोट करने में नहीं जाएँगे। तो ये जो मुगालता पाल के रखते हैं बहुत सारे राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, हालाँकि जब इनसे बात कीजिएगा तो बोलेंगे हमको उनसे लेना-देना नहीं, हमको उनका वोट नहीं चाहिए। इसलिए कि उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, उनको वो नहीं चाहिए इस तरह के उसका उसमें फिर वो जब हिंदुओं की बात आएगी तो फिर ओबीसी की बात करने लगेंगे, एमबीसी की बात करने लगेंगे, ब्राह्मण, ठाकुर ये सब करने लगेंगे। तो और वो मुसलमानों का वोट उनको एकमुश्त चाहिए, तो वो उसकी बात करेंगे। तो ये जो लोग मुगालता पाले हुए हैं ना, उनको कहीं से भी कोई समर्थन नहीं मिलने जा रहा है संघ के उस पर, इसलिए कि पहले उनको अपने आप को साबित करना पड़ेगा और वो साबित नहीं कर पाएँगे, इसलिए कि उनकी प्रायोरिटी जो है, वो अपीज़मेंट है और अपीज़मेंट के नाम पर बेसिक प्रॉब्लम आ जाएगी संघ के साथ। जी। बिल्कुल
आरएसएस पे एक सवाल विपक्ष लगाता है कि आरएसएस दरअसल भ्रम और भ्रम की राजनीति करता है, भ्रम पैदा करने की स्थिति में था। लेकिन उनके बयान के बाद जो आरएसएस के मुखिया हैं मोहन भागवत एक नया भ्रम लगा रहा है कि क्या मोदी में या उनके बीच में कोई मतभेद है। कम से कम मैं इस भ्रम में तो नहीं हूँ जो आपने